अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और यूएस वॉर एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है और इसका इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा। जिस तरह से महंगाई हो रही है और जिस तरह से जंग हो रही है, आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन खलीजी ममालिक के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अपनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से तेल की सप्लाई जो है वो रुक जाती है और तकरीबन 20% हमारा जो ऑयल और गैस है वो यहाँ से इस रास्ते से आता है और इसकी वजह से जो है प्राइसेस वो इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि वो जब से बंद है तो रेट दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से जो ट्रेड है, जो शिपिंग ट्रेड है वो भी मुतासिर हुई है और इन खलीजी ममालिक की ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और इनकी ट्रेड बिल्कुल रुकी हुई है, क्योंकि अपने हुर्मुज़ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और ये शिपिंग वाला बिज़नेस जो है वो मोस्टली यहाँ से चलता था और इन ममालिक का ज़्यादातर बिज़नेस जो है वो दारोमदार था ही शिपिंग ट्रेडिंग पे था। और इसका फ़ायदा उठाया इंश्योरेंस कंपनी ने और शिपिंग की जो इंश्योरेंस कंपनी के रेट थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जो अब उनको पे करना पड़ रहे हैं। और अगर खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हैं। सरमायाकार बहुत मोहतात हो गया है और वो अपने हिसाब से ही अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेन इम्पैक्ट जो खलीजी ममालिक में आया वो सेहत और फ़िज़ाई सफ़र पे था, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर सयाह हैं वो विज़िट करते हैं, सैर व तफरीह पे जाते हैं और इसकी वजह से भी जो है वो फ़िज़ाई सफ़र भी बंद है और सयाह भी उस तरफ पे नहीं जा रहे, तो अंडरस्टूड सी बात है उनका ये बिज़नेस भी ठप पड़ा हुआ है। इस जंग का असर जो है वो हमारे मुल्क पे भी पड़ा। इसमें जो है वो महंगाई में इजाफ़ा हुआ और जो हमारी तरक्की का सफ़र है वो भी दिन ब दिन आहिस्ता हो रहा है। अपनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से, जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि 20% एलएनजी और तेल की सप्लाई जो है वो इसी रास्ते से होती है और अगर ये मुतासिर हुआ तो फिर तो आप समझदार हैं कि फ़्यूल की प्राइसेस जो हैं वो ख़ुद ब खुद आसमान छुएंगी और फ़्यूल की प्राइसेस तो ऑलरेडी पहले भी बहुत इंक्रीज़ कर रही हैं और आहिस्ता वो ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। तेल की सप्लाई मुतासिर होने से हमारी बाकी चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट आएगा, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। बिजली की लागत के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और उसके किरायों में भी इजाफा होगा। बिज़नेस करने वाले लोग जो हैं वो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी होगी। अगर इन ममालिक में जंग जारी रही और इनमें इस तरह की सप्लाई चेन रुकी रही तो पाकिस्तान में यूरिया और दीगर खादों की कीमतें आलमी गैस और सप्लाई पर असरअंदाज होती हैं। अगर सप्लाई मुतासिर हुई तो खाद महंगी होगी, जिससे काश्तकारी की लागत बढ़ेगी। जब काश्तकारी की लागत बढ़ेगी तो उसका इम्पेक्ट बाकी चीज़ों पे भी आएगा, जैसा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रूट है, इसके अलावा जो है वो गंदम की प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर वो इफ़ेक्ट जो है वो आटे पे भी आएगा और जब आटे की प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर महंगाई और रोटी और बेरोज़गारी इन चीज़ों में वो बहुत इम्पेक्ट करती हैं। बेरोज़गारी एक ऐसा इशू है जो हर मुल्क को दरपेश है और हर मुल्क को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी ये दुआ है कि ये जो पीस टॉक दोनों ममालिक में हो रही है ये कामयाब हो जाए। गोया कि सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ मुझे देने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।